हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब आप रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी बॉय आपके घर तक कैसे आता है बिना किसी से रास्ता जाने हुए। आपने गूगल मैप का तो ज़रूर किया होगा। गूगल मैप को कैसे पता चलता है कि आपके घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस कितनी है या कौन सा रोड आपके लिए ईजी रहेगा। क्या इसके पीछे मैजिक है? आइए मैं बताता हूँ। नहीं, इसके पीछे कोई मैजिक नहीं, इसके पीछे है रियल लाइफ मैथ का कॉन्सेप्ट, जिसको आज हम चैप्टर में बताने वाला हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। रियल लाइफ बेस्ड बहुत मज़ेदार चैप्टर है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। वेलकम टू एमजी मैथ क्लास। ये चैप्टर फर्स्ट है। इसका जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हर इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेन करूँगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ओके, ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स का यूज करके खुद से खोजें। अब जो न्यू एनसीईआरटी आई है, इस न्यू एनसीईआरटी में जो बुक आई है, हर चैप्टर की कुछ ना कुछ हिस्ट्री दी हुई है कि आखिर ये ओरिजिन आइडिया आया कहाँ से, इंडियन मैथमेटिशियन ने क्या कंट्रीब्यूट किया, फॉरेन मैथमेटिशियन ने क्या कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा सा हम ब्रीफ में जानेंगे। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंशिएंट रूट्स इन इंडिया। पहला हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, या जिसको मोहनजोदाड़ो कहते हैं या सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन प्लानिंग यूजिंग ग्रिड्स। सबसे पुराना एग्जाम्पल है शहर की प्लानिंग के लिए, जहाँ पर क्या यूज किया, ग्रिड्स। अब ग्रिड्स क्या कहलाता है मैं बताऊंगा। स्ट्रीट वर बिल्ट इन प्रीसाइज नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन रफली 10 मीटर अपार्ट। जो शहर में रास्ते बनाए गए थे लाइक ग्रिड्स जैसे 10 मीटर की ईस्ट और नॉर्थ साउथ। एक पिक्चर के थ्रू मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं जे यहाँ पर नॉर्थ से साउथ, यहाँ पे नॉर्थ से साउथ 10 मीटर की डिस्टेंस पे लिए गए थे रास्ते, और ईस्ट से वेस्ट 10 मीटर के रास्ते लिए गए थे। तो जो लाइक ग्रिड जैसे ग्रिड, तो द ग्रिड कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ द ग्रिड बेस्ड थिंकिंग डेट्स बैक थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ द सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। जो आइडिया आया हज़ारों साल पहले कहाँ से आया था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से। वेयर स्ट्रीट वर बिल्ड नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट प्रिसीजन। तो कैसे बहुत ही सटीकता से शहर में रास्ते बनाए गए थे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन पर। ओके, इस पिक्चर के थ्रू आप एक और अच्छे क्लस्टर के लिए समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाया हुआ है, यहाँ पे ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे नॉर्थ साउथ, यहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देख सकते हैं। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बहुत ही सटीकता से, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से क्या रास्ते बनाए गए थे, रफली 10 मीटर अपार्ट। ओके, एक कॉन्सेप्ट में आगे हुआ गया। ये ग्रिड कॉन्सेप्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन से। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। उज्जैन का आपने नाम तो सुना होगा। उज्जैनी वाज डिस्क्राइब इन द एंशिएंट वर्ल्ड एट लीस्ट एज अर्ली एज द 4th सेंचुरी BC इन द अर्ली सिद्धांत। उज्जैन को डिस्क्राइब किया गया 4th सेंचुरी के पहले, 4th सेंचुरी के बाद बहुत सारे सिद्धांत यानी प्रिंसिपल में, लेकिन किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया, एट द पॉइंट मार्किंग द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन फ्रॉम द बीच ऑल अदर लोकेशंस वर मेजर्ड। मीन्स इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर हैं और मैंने बोला आपकी डिस्टेंस क्या यहाँ कितनी है, तो आप बोलेंगे किससे। तो इसी तरीके से जब रास्ते नहीं होते थे, पता नहीं चलता था किससे मेजर करना है, तो उसके लिए उज्जैन को क्या माना था, सेंट्रल पॉइंट। आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे आपकी लोकेशन यहाँ पर है और आपसे पूछूं कितनी डिस्टेंस पर है, तो आप बोलेंगे किससे। तो यहाँ पे मेरिडियन लॉन्गिट्यूड में किसको सेंट्रल पॉइंट माना गया था, उज्जैन को। उज्जैन से कितनी डिस्टेंस है तो कैसे पता करते थे हम लोग, इस सेंट्रल पॉइंट से। ओके, तो हम लोग को ये समझ में आ गया कि लॉन्गिट्यूड में सेंट्रल पॉइंट क्या होता था, उज्जैन। ओके, बुद्धायन। अब कुछ मैथमेटिशियन हैं जिनने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें कॉन्सेप्ट ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, जिनमें से एक बुद्धायन है। बुद्धायन यूज द ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन टू डेवलप द फाउंडेशन ऑफ व्हाट वी नाउ नोन एज द पाइथागोरस थ्योरम। इन्हें क्या है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का यूज करके फाउंडेशन सॉल्व किया, फाउंडेशन बनाया किसका, जिसको पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ओके, फिर लेटर ग्रेट मैथमेटिशियन सच एज बुद्धायन, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता contributed significantly to दिस कॉन्सेप्ट। अलग अलग समय पर मैथमेटिशियन बुद्धायन, आर्यभट्ट एंड ब्रह्मगुप्ता ने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली, ब्रह्मगुप्ता इंट्रोड्यूस द जीरो ऑफ एंड नेगेटिव नंबर्स विच आर एसेंशियल फॉर द मॉडर्न कोड। जीरो और नेगेटिव नंबर का यूज करना है किसने बताया था, ब्रह्मगुप्ता जी ने, जिनको विच आर द एसेंशियल फॉर द मॉडर्न, जो आज के लिए, आज के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर इन्हें जीरो नेगेटिव नंबर का यूज़ नहीं करना बताया होता तो मे भी ही हो सकता था कि अपन लोग इसको क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम को 4 पार्ट में डिवाइड करना सीख पाते। अब हम लोग हिस्ट्री के बाद आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में थोड़ा सा। इन द 7th सेंचुरी रेने डेकार्टस एंड फर्मेट फाइनलाइज द सिस्टम
वेयर एनी पॉइंट ऑन द 2D प्लेन इज डिफाइंड बाय द 2 नंबर। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने से पहले एक मैं क्वेश्चन थोड़ा सा करता हूँ। एक लाइन 1D लाइन है, 1 2 3 4 5, और मैंने बोला आप 3 की लोकेशन प्लॉट करके बताइए, तो आप आसानी से बता सकते हैं यहाँ पे 1D में। लेकिन रेने डेकार्ट साहब कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर पता करनी है 2D प्लेन में तो कैसे करते हैं, तो वो कहते हैं वेयर एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है अगर 2D प्लेन में वो डिफाइन किया जा सकता है, उसकी लोकेशन पता कर सकते हो 2 नंबरों की हेल्प से। किन्हीं 2 नंबर की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन आसानी से बता सकते हैं। दिस नॉलेज स्प्रेड द अरब स्कॉलर्स एंड देन द टू द यूरोप। ये अरब स्कॉलर्स में भी, अरब में भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ और फिर उसके बाद यूरोप में आया। फाइनली रेने डेकार्टस एंड फॉर्मलाइज द सिस्टम। तो फाइनलाइज किसने किया, रेने डेकार्टस साहब ने, विच इज़ नाउ नॉन एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको आज किसके नाम से जानते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं जो कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए ग्राफ में बनाया गया है। यहाँ पे एक स्पाइडर की लोकेशन है किन्हीं 2 नंबर की तरफ से डिफाइन की गई है। ये आप तभी बताएंगे जब थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा वीडियो आप कॉन्सेप्ट आगे समझ जान लेंगे, फिर इसकी लोकेशन जरूर बताइएगा कि इसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या करता है, काम क्या करता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इज द फ्रेमवर्क यूज टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉइंट यूजिंग नंबर्स। किन्हीं नंबर की हेल्प से किसी भी एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन बताने का काम करता है कौन, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, एक्सिस क्या कहलाते हैं, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं, वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन को कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं पिक्चर को थ्रू, हॉरिजॉन्टल लाइन इसको कहते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, ये हमारी वर्टिकल लाइन इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। ओके, ऑरिजिन क्या कहलाता है, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन कहते हैं। एक ए वाली लाइन और ए वाला लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, ऑरिजिन, और इसको ओ से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 0। कोऑर्डिनेट क्या कहलाते हैं, जिसको एक्स वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर पेयर। हर एक पॉइंट को एक ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे किस तरीके से, पहले एक्स एक्सिस को फिर वाई एक्सिस के नंबर को, ऐसा नहीं कर सकते कि पहले वाई वाले को फिर एक्सिस को, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो एक ऑर्डर पेयर होता है, पहले एक्स एक्सिस होता है फिर वाई एक्सिस का नंबर होता है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू थोड़ा सा आप रफ आइडिया लगा सकते हैं। एक ग्राफ बनाया मैंने, एक फ्लो चार्ट। कोऑर्डिनेट और ऑर्डर पेयर जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो हमारा फर्स्ट नंबर जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड नंबर वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। अगर एक्स कोऑर्डिनेट लिखा नहीं आता है तो उसको क्या कहेंगे, एक्सिसा। इसी तरीके से सिमिलर वाई एक्सिस को क्या कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वाई कोऑर्डिनेट नहीं होता है तो उसको क्या कहेंगे, ऑर्डिनेट। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें अगर पूछें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ उसमें क्या है, तो हम बताएंगे 3। इसी तरीके से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सिसा, तो इस पॉइंट में एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, तो हम बताएंगे 2। ओके, कार्टेशियन प्लेन क्या कहलाता है, द प्लेन इन विच द एक्सिस आर सिचुएटेड इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन। जहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सिचुएटेड होती हैं उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। एक पिक्चर के थ्रू मैं बताता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस इस प्लेन पे सिचुएटेड है, इसको क्या कहेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्लेन। ओके, हाँ, अब कार्टेशियन प्लेन ही क्यों कहते हैं इसको, तो द टर्म ऑफ द कार्टेशियन प्लेन इज द नेम्ड इन ऑनर ऑफ द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड द फिलोसोफर रेने डेकार्ट। रेने डेकार्ट के सम्मान के लिए, ऑनर के लिए क्या नाम रखा गया उसका, कार्टेशियन प्लेन। ओके, अब क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते जरूर हैं। तो हम बताते हैं क्वाड्रेंट क्या कहलाता है, जब एक एक्सिस वाई एक्सिस जिस प्लेन पर इंटरसेक्ट करती है तो वो 4 पार्ट में डिवाइड करती है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और इसको फोर्थ पार्ट कहते हैं। आप इसको काउंट कैसे करते हैं, ये वाला पार्ट हमारा फर्स्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सेकंड होता है, ये थर्ड, और ये वाला पार्ट फोर्थ होता है। ठीक है, मैंने जैसे बताया था अभी कार्टेशियन प्लेन बताया था, तो एक्स एक्सिस में आप 0 के राइट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएंगे, और 0 यहाँ पे 0 सेंटर में 0 होता है, और 0 के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सारे एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर आएंगे। ओके, इसी तरीके सिमिलर अगर ऊपर की तरफ जाएंगे आप वाई एक्सिस में तो सारे नंबर पॉजिटिव होंगे, लेकिन 0 के नीचे आप वाई एक्सिस में आएंगे तो सारे नंबर नेगेटिव होंगे। तो हम लोग को अगर यहाँ पे इस तरफ इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना है तो कौन सी फैमिली वाले नंबर रहेंगे,
एक्सेस में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, वाई में भी पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे फैमिली कैसे रहेगी पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देख सकते हैं आप पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में पहले वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वाई एक्सेस पहला नेगेटिव नंबर आएगा इस तरफ वाला लेफ्ट साइड में, और फिर वाई वाले, तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा ना पॉजिटिव, तो यहाँ पे फैमिली कैसे थी नेगेटिव पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे रहते फैमिली, लेफ्ट वाला पार्ट नेगेटिव होता है और वाई एक्सेस में नीचे वाला पार्ट भी क्या होता है नेगेटिव होता है। थर्ड फैमिली में कैसे होते हैं नेगेटिव रहते हैं नंबर। और फोर्थ वाले में कैसे रहते हैं, पहले एक्सेस में पॉजिटिव वैल्यू और वाई एक्सेस में नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर लाई करते हैं। ओके, तो इस एग्जाम्पल को इसको बता सकते हैं आप ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब एक यहाँ पर एक रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया गया है। आपके एनसीईआरटी में एक स्टोरी दी गई है, जो आर्यन नाम का लड़का है, वो अभी नए शहर से दूसरे शहर में आता है और वो प्लानिंग करता है अपने रहने के लिए, और किसका यूज करके कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि रियल लाइफ बेस में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो एक सारे एग्जाम्पल को मैं पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल, आपने देखा होगा अलग अलग कंट्री से बहुत सारे प्लेन फ्लाई करते हैं, तो उनमें एक्सीडेंट होने का खतरा बना रहता है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपने जीपीएस का तो यूज़ ज़रूर किया होगा, तो जीपीएस में भी किसका यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम का। आपने पबजी तो ज़रूर खेला होगा, फ्री फायर खेला होगा, फ्री फायर में मैप और जो मैप बनाया जाता है देखा होगा आपने मैप, तो उसमें किसका यूज लिया गया है, हेल्प ली गई है कोऑर्डिनेट सिस्टम की। और कम यहाँ दिया हुआ है कॉग्निटिव टोपोलॉजिकल ग्राफिकल डेटा, ठीक है, टोपोग्राफिकल डेटा दिया हो, ग्राफिक्स वाला डेटा हुआ है। तो उसमें आपने पबजी खेला होगा, पबजी में एफ पिक्सल वगैरह होता है, तो वो भी किस में यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके ही बनाया जाता है। ओके, हाँ, एक इसमें एक चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा है ये जानने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक पर्सन यहाँ पर है और दूसरा पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ और आप यहाँ पर हैं, और मैं पूछता हूँ आपके बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो कैसे पता करेंगे। या फिर तीन पर्सन है, एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर और एक पर्सन, तो इन तीनों लोगों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो कैसे पता करेंगे। उसके लिए हम लोग करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ऑफ द डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। x1 क्या कहलाता है, y1 कहाँ क्या कहलाता है, मैं पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। x1 जहाँ से आप पॉइंट स्टार्ट करते हैं लोकेशन को ऐड करने के लिए, तो उसको कहते हैं x1 वाला पार्ट और इसको y1 वाला पार्ट कहते हैं। एंड जहाँ हो रहा है आपको उसको कहते हो y2, x2 और y2, सिंपल। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हैं x2 और y2 किसके पार्ट्स होंगे, तो x2 वाला पार्ट और y2 वाला पार्ट इस लोकेशन के होंगे, और x1 और y1 पार्ट किसके होंगे जहाँ से आपने स्टार्ट करना चालू किया। ओके, तो यहाँ पे y1 x1 और y1। ओके, अब आपने इंट्रोडक्शन बहुत सिंपल समझा और बहुत ध्यान से सुना, तो अब इस क्वेश्चन को आप जरूर करें अपने मन से, वीडियो को पॉज करके, और इसको बताएं कि आप क्वेश्चन कितने किए, आपने कितने सही किए, इसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं आंसर को। आपके अगर आंसर सही होंगे तो आपके कमेंट्स में पिन कर दूंगा मैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपके कॉन्सेप्चुअल वीडियो आगे के लिए मिस ना हो। थैंक यू।